नमस्कार आदाब। आज हमारे साथ एक नया चेहरा जुड़ने जा रहा है जो परचम पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता दोनों हैं। आप आज न्यूज़ 10 प्लस के साथ अपने विचारों को रखने जा रहे हैं। हम इनके विचारों को जानेंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इनकी क्या मंशा। बने रहिए @न्यूज़ 10 प्लस के साथ, निगाहें जमाए रखिए और सुनिए नाज़िम इलाही क्या कहना चाहते हैं। आप सुनिए। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दलगत आधार पे जो है वो और पार्टियों को नहीं छोड़, क्या समाजवादी पार्टी बगैर सबको लिए नहीं चुनाव जीत सकती? नहीं जीत सकती। देखिए, आवाम को भ्रम में रखने, बेवकूफ़ बनाने की एक लिमिट होती है। आप तभी तक रख सकते हैं। सिर्फ इस बात पे आप वोट लेना चाहते हैं कि भाजपा को हराना है तो हमें वोट देना है, तो भाई मुद्दे भी हमारे कुछ हैं ना। उन मुद्दों पे जब तक बात नहीं होगी, सिर्फ इस डर से कि भाजपा को हराने के लिए वोट देना है, तो अब ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है। इसके लिए हम लोग मौजूद हैं। हम आवाम को समझाएंगे भाई, जिस तरीके से भाजपा को हराने के डर से भाई आप एक उसके डर से जो है आप दूसरे के पास चले जा रहे हो, दूसरे मानने वाले के पास, तो इससे रास्ते से बाहर निकलना है। हमें अपने जीतने की बात करनी है। हम इलेक्शन लड़ करके, इलेक्शन जीत करके आने की बात करेंगे कि हमारे लोग हमारी पार्टियों से जो है जीत करके आए, उसके बाद हम जो है दलगत आधार पर जो है अलायंस करेंगे। इनके नेता सांसद सारे लोग कह रहे हैं चुनाव आता है तो ये कहते हैं कि भाजपा जो है आपका अधिकार छीन लेगी, आपका मत अधिकार खत्म हो जाएगा, आपका संविधान खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। देखिए, ये सब कहने की बातें हैं, चुनावी डायलॉग्स हैं, ठीक है, कि भाजपा ये कर देगी, जब जो करेगी वो देखा। जो हो चुका, क्या करेगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है, ठीक है। आप यहाँ से निकलने के बाद क्या करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप अब तक क्या कर चुके हैं ये तो मुझे पता है। जी जी, ठीक है। संविधान को कितना खतरा है ये बात की बात है कि कब क्या होगा, लेकिन जितना संविधान है उसके रहते हुए हमारे साथ क्या क्या हुआ है ये तो हमें पता है। मुजफ्फरनगर का फसाद इसी संविधान के रहते हुए हुआ था कि नहीं हुआ? हमारे 1.25 लाख मुस्लिम नौजवान और क्या नाम है औरतें, बच्चे जो है ठंड की सर्दियों में जो है कैंपों में रहे थे कि नहीं रहे थे? मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा और जो है मुरादाबाद की फायरिंग इसी संविधान के रहते हुए हुई है ना, है? तो पहले तो आप उसको क्लियरिफाई करिए कि जो ये सब हुआ था ये क्यों हुआ था। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि समाजवादी लोगों को गुमराह कर? बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। उनके पास पॉलिसीज नहीं है, उनके पास एक लोगों को जोड़ के रखने की कोई भी जो है पॉलिसीज नहीं है। भाई वो इंतजार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नारा दे, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा दिया, उसके बाद उन्होंने नारा बनाएंगे कि क्या नाम है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। आप वो काम कर रहे हैं जो भाजपा कर रही है उसके विरोध में। भाई अपनी कुछ चीजें लाइए ना। आप जनता को क्या देंगे ये बताइए। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास सिर्फ एक चीज है कि मुसलमान वोट बैंक है, भाजपा से इसको डराते रहो कि हमें वोट देता रहेगा। इतनी जरा सी बात है। मुसलमानों को आप अपने पैर पे खड़े नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके का भ्रम फैलाते हैं। भाई अगर हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, हमारी एक अपनी पार्टी क्या कहते हैं अपने MLAs के साथ सदन में मौजूद होगी, तो हम फिर बार्गेन करेंगे ना कि भाई अगर सरकार चलानी है तो जो है हमारे ये मुद्दे होंगे, सरकार में आना है तो ये मुद्दे होंगे, तो हम मुद्दों पे बात करेंगे। अभी टिकट पे बात हो रही है कि 4 को टिकट दे दिया कि 5 को टिकट दे दिया, अभी गिनती में बात हो रही है। ओवरऑल मुसलमानों के मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है कि परेशानी क्या है, सुरक्षा का मसला है, कि तालीम का मसला है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर का मसला है, बहुत सारे मुद्दे हैं मुसलमानों के, सारी चीजें हैं। तो उनका कहना है कि साहब मेरी सरकार ही नहीं है तो मैं कैसे? सरकार थी तब क्या किया था आपने? 18% का वादा किया था रिजर्वेशन का, कहाँ गया वो? इनका कहना है कि सरकार जब हमारी थी तो हमने बहुत सारे युवाओं को नौकरियां दी। मैं बता देता हूँ, 80 SDM की भर्ती हुई जिसमें से 56 यादव थे, उन्हीं की बात कर रहे हैं। आप जो किया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, करेंगे क्या उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो किया है उसकी बात कर रहा हूँ। आप व्हाइट पेपर प्रेजेंट करिए कि आपने अपनी सरकारों में क्या क्या दिया है, कैसे दिया है। चुनाव में इन्होंने कहा था कि खटाखट आएगा सबके अकाउंट में, तो अब तो इनकी सरकार बनी नहीं और खटाखट आया नहीं, ये कह रहे हैं हमारी सरकार नहीं। तो क्या ये सिर्फ जुमले? आप ये बताइए ना कि जो चीजें, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ जब आप देने की कंडीशन में थे, जो चीजें आप देने की पोजीशन में थे उस वक्त आपने क्या क्या किया मुझे व्हाइट पेपर पर। आप इतने बड़े हितैषी हैं तो आप करके दिखाइए।
कि हमने ये किया था, ये किया, हमने ये वादा किया था, ये किया। इतनी साल आपकी सरकार रह चुकी, तब आपने नहीं किया, अब जब आपकी सरकार आएगी तब ये करेंगे आप, ऐसा करते हैं। तो ये बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। हम आवाम को ये बात समझाने की कोशिश करेंगे कि दलगत आधार पर राजनीति होगी, हम दलगत आधार पर अपना हिस्सा लेंगे। हमें टिकट नहीं चाहिए कि हमें 1 टिकट दे दिया कि 10 टिकट दे दिया कि हमें टिकट नहीं। आप बताइए कि हमारे लिए आप राजनीतिक इकाई की हैसियत से हमें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये आप सुन रहे थे परचम पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता, आप दोनों हैं। नाज़िम इलाही का कहना है कि समाजवादी पार्टी गुमराह करती है और दिखावा करती। कमेंट में